चलिए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एसएससी का रिजल्ट आ गया। अभी सब जने, जैसा मैं बतलाया, सब जने अब बिजी है, क्या आगे करने का है, क्या आगे पढ़ने का है, सोच रहे हैं। ठीक है, पहले तो मुबारक हो जो भी पास हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला आपका हर्डल जो है वो क्लियर कर लिए आप एसएससी पास कर लिए। अब आगे, जैसा आप पहले बोलते थे, बोर्ड एग्ज़ाम, लेकिन इट्स क्वाइट ईजी नाउ। फिर भी पहला हर्डल था वो एक क्लियर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, भी आगे सब जने प्लान कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैज़ पास्ड। ठीक है, और पेरेंट्स के लिए भी जो इतनी मेहनत करे अपने बच्चों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। अभी आगे करने का आप लोग प्लान कर रहे होंगे इंशाल्लाह। जैसा मैं बतलाया, लास्ट एक शॉर्ट में बतलाया कि भाई एक 3 तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, या तो परेशान रहते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई आगे क्या कराना है बच्चे को, या नहीं तो ब्लैंक रहते हैं टोटली कि भाई चलो जो मिला वो ले लेंगे, ऐसा रहता है। तीसरे ऐसे रहते हैं कि भाई घर घर वाले या फिर कज़न्स या फिर दोस्त या फिर बस्ती वाले या फिर जो स्कूल में साथ में करे सो दोस्त थे, वो लोग जो करे वही कर लेते हैं साथ में। और पेरेंट्स भी क्या है, थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है बच्चों को कि भाई वो लोग का मिजाज कैसा रहता है, वो सारा कुछ अपन अपन यहाँ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक कमेंट करिए कि भाई एसएससी पास हुए सो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो कमेंट करिए कि एसएससी पास बोल के, और साथ में स्टूडेंट है या पेरेंट है साथ में, वो भी कमेंट करिए। मेरे को ईजी हो जाएगा आप लोग के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, सो दैट मैं जैसा सब जने ज्वाइन हुए वो हिसाब से मैं बात करूँगा। स्टूडेंट है या फिर पेरेंट्स है मेरे साथ, उस हिसाब से मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, आई विल स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन। आप लोग साथ ही साथ आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके आप बोलिए कि स्टूडेंट है या पेरेंट्स है, या फिर स्टूडेंट पेरेंट्स साथ में बैठ के देख रहे हैं ये। ठीक है, देन आई विल गो अहेड विथ माय इंट्रोडक्शन। मैं ऑडिबल हूँ ना सबको? एम आई ऑडिबल? चलिए मैं इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अजमत अली ख़ान है। आई एम गाइडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स। इंडिविजुअली मैं गाइड करता हूँ, मेंटरशिप देता हूँ, और साथ ही साथ QIO बल्कि ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक लाइब्रेरी है, दारुल अफ़म लाइब्रेरी, उसके अंडर में भी हम लोग गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, एजुकेशन वाइज, एकेडमिक एंड करियर वाइज वो लोग को गाइड करते हैं, वो लोग के माइंडसेट के हिसाब से, वो लोग के बजट के हिसाब से, वगैरह वगैरह, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं वर्क करा एज ए बिजनेस कंसल्टेंट इन दुबई। ठीक है, मैं फर्म रन करता हूँ, इट्स कॉल्ड ज्योमेट्री। आप लोग अगर लिंक्डइन से वाकिफ़ है तो लिंक्डइन पे आप लोग मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मोहम्मद असमत अली खान। आई एम हेडिंग ए कंपनी इन दुबई विद द नेम ज्योमेट्री। इट्स ए बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी। तो मेरा इंटरेक्शन पूरे वर्ल्ड के हर सिटीज़न से रहता है, तो आई नो द मार्केट कि भाई मार्केट कैसी चलती है, कैसे लोग चाहिए मार्केट को क्या डिमांड है, और क्या तरह का प्रोफेशन ज़्यादा बूम है। ये सारा कुछ मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट मी। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग साथ साथ चैट में करते जाइए। ठीक है, अगर मेरी वॉइस भी अगर ऑडिबल नहीं है तो आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो जैसा मैं बतलाया कि भाई ये फर्स्ट हर्डल बच्चों का भी पार हो चुका है। दिस इज़ लाइक एसएससी एग्ज़ाम मीन्स, आप लोग पता है कि भाई पहला हर्डल रहता है बोर्ड एग्ज़ाम। बच्चे परेशान एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, और स्कूल से अभी हाई स्कूल की तरफ आगे गए हैं, इंटरमीडिएट की तरफ आगे आगे जा रहे हैं अभी। तो एक तरह का वो लोग के लिए हर्डल ही था, एक तरह की बहुत ज़्यादा मेहनत थी, जिसको वो करके पास हुए हैं एग्ज़ाम में अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ
व्हाट जी, अल्हम्दुलिल्लाह पास विद पेरेंट्स, ठीक है, ठीक है, कमेंट आया है, आप विद पेरेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। सैयदा नुसरत फ़ातिमा, ओके, अच्छी बात है। तो अभी आप लोग 10th पास कर चुके हो, मैं एक जनरल एक व्यू दूँगा, ठीक है? एक जनरल विज़न बतलाऊँगा, एक जनरल व्यू दूँगा कि भाई क्या-क्या कर सकते हैं 10th के बाद में। देन विद दैट आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन्स है या आप लोग के दिमाग में कुछ भी यानी फ्यूचर का प्लान है कि भाई मैं ये बनना चाह रहे हैं, ये बनना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में करिए, देन आई विल टॉक अबाउट दैट टॉपिक आल्सो, ओके? जी। तो आगे देखिए एसएससी है, एसएससी के बाद में नॉर्मली देखिए हमारा ट्रेडिशनल कोर्सेज़ है जैसा कि इंटरमीडिएट लेते हैं हम लोग सीईसी, एमपीसी, बाईपीसी, ये 3 हम लोग को पता है। उसके साथ में एमईसी, एचईसी वगैरह भी रहते हैं, ठीक है? नॉर्मली हमारा ट्रेडिशनली हम लोग यही लेते हैं। हमारा एसएससी पास हो गए, तो चलो नारायणा, चैतन्या, एमएस अब नहीं मालूम हयात, श्री चंद्रा वगैरह-वगैरह ये कॉलेजेस में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और आगे परस्यू करने का बस वही माइंड में रहता है कि भाई चलो भाई यही माइंड में हम यही करना है आगे। यही हमारे बड़े भाई करे, यही हमारे बड़ी बहन करे, सॉरी यही हमारे कज़न्स करे, तो हम भी यही करेंगे बोल के लोग क्या है अपने बच्चों को भी उसमें ही डालते हैं या फिर बच्चे बच्चे भी देखते हैं अपनी सोसाइटी में तो वो लोग भी इसी में जाते हैं। गाइडेंस की कमी रहती है, मेंटरशिप की कमी रहती है व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली एट द टाइम ऑफ स्कूलिंग। ये स्कूल्स में भी होना चाहिए कि भाई मेंटरशिप का एक सब्जेक्ट रखे स्पेशली 9th-10th क्लास के बच्चों को सो दैट दे कैन चूज़ द नेक्स्ट पाथ अकॉर्डिंग टू देयर what you call vision according to their ability and all those stuff, ठीक है? तो देखिए बस ये इंटरमीडिएट लेवल पे ये सिर्फ एमबीसी बाईपीसी सीईसी यही बोल के नहीं रहता है। क्या करना पड़ता है देखिए उसके अलावा भी टेक्निकल रहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज रहते हैं, ठीक है? वन बाय वन मैं बतलाता जाता हूँ, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई क्या चूज़ करना और क्या चूज़ नहीं करना, ठीक है? तो इंटरमीडिएट के लेवल पे जैसा कि आप लोग को सब पता है ये सारे कोर्सेज। उसके अलावा भी वोकेशनल इंटरमीडिएट कोर्सेज रहते हैं, जिसमें आप इंजीनियरिंग के बेसिस पे भी रहते हैं, जो वोकेशनल कोर्सेज बोल के रहते हैं, इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है? इंजीनियरिंग के और मेडिकल के, दोनों स्ट्रीम्स के लिए रहते हैं। उसके साथ-साथ अगर मेडिकल रिलेटेड अगर करने का है और अलग से डिप्लोमा वगैरह करने का है, तो वो डिप्लोमा भी रहते हैं। डिप्लोमा वो कौन ऑर्गेनाइज़ कराते हैं? वो डीएमई डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो कोटी पे उसका मेन हेड ऑफिस है तेलंगाना का, ठीक है? वहाँ पर ये है व्हाट यू कॉल दैट ऑफिस, उसके अंडर में ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग साइड में अगर देखेंगे इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग साइड में तो अदर देन intermediate other than vocational intermediate there is a polytechnic means after 10th you have to give polycet exam। पॉलिसेट एग्जाम में पास हुए तो आप लोग को सीट मिलती है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। वो डिप्लोमा 3 साल का रहता है, 3 इयर्स इंजीनियरिंग बोल के बोलते हैं वो। नॉर्मली जहाँ पर काम करते हैं वो इंजीनियर ही बोलते हैं वो लोग को, ठीक है? तो 3 साल की इंजीनियरिंग रहती है, वो 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा करे बाद में अगर आपको इंजीनियर प्रॉपर डिग्री लेने का है तो देर इज़ ए एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 3 इयर्स। वो एंट्रेंस एग्जाम में पास हुए बाद में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको इंजीनियरिंग बीई बीटेक में सेकेंड ईयर में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है? डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है अगर पॉलिटेक्निक से आप डिप्लोमा करें अगर तो। ये हो गया इंजीनियरिंग साइड और मेडिकल साइड वो हो गया डिप्लोमा। और मेडिकल साइड में क्या हो रहता है, मेडिकल साइड में नीट वगैरह तो बाईपीसी करे बाद में नीट वगैरह तो रहता ही रहता है। उसके उससे पहले आपको अगर इंटरमीडिएट लेवल पे देखा गया बाईपीसी के अलावा तो आपको वोकेशनल कोर्सेज रहता है जैसा कि नर्सिंग का रहता है, 2 साल का नर्सिंग का वोकेशनल कोर्स रहता है, 2 साल का जनरल मेडिकल वर्कर का रहता है, ऐसी तरह के कोर्सेज रहते हैं। ये करने के बाद में फिर आपको अगर फर्दर पढ़ने का है तो उसके उसके साथ आपको वो 2 साल का जो कर रहे हैं आप वोकेशनल इंटरमीडिएट, उसमें आपको ब्रिज कोर्सेज लेना पड़ता है। ब्रिज कोर्सेज यानी आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो उसमें एडेड रहते हैं। वो करने के बाद में आप वो एब्सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। एब्सेट एग्ज़ाम दे के
फिर आप नर्सिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप फर्दर आपको फार्मेसी, जैसा कि तेलंगाना हब है फार्मेसी फार्मेसी का, तो 70% ऑलमोस्ट 70% वैक्सीन यहीं से प्रोड्यूस होती है इंडिया की। तो अगर फार्मासिस्ट बनना चाह रहे हैं, फार्मेसी करना चाह रहे हैं, जैसा कि बी फार्मेसी हो गया, फार्म डी हो गया ये वगैरह, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्रिज कोर्सेज के बाद में एब्सेट एग्जाम लिख के फार्मासिस्ट का भी कोर्स कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की भी डिग्री हासिल कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया टू साइडेड थिंग इंजीनियर्स के वास्ते और मेडिकल कोर्सेज के वास्ते। इसके अलावा भी प्रोफेशनल कोर्सेज और ज़्यादा है। ये ट्रेडिशनल कोर्सेज हो गया, उसके साथ प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी ट्रेडिशनल वर्सेस प्रोफेशनल अगर देखा जाएगा, तो देर आर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो आफ्टर एसएससी एग्जाम। Like for example, I'll give some important or some you know bold points courses names। जैसा कि हो गया, अगर मर्चेंट नेवी किस किस को पता है तो कमेंट में लिखिए मर्चेंट नेवी के बारे में। मर्चेंट नेवी में देख क्या रहता है, मर्चेंट नेवी यानी जो शिप्स रहते हैं, नेवी नहीं रहती है ये, जो जो वॉर्स में जाती है, वो नहीं रहता है ये। 95% ऑफ गुड्स ट्रांसफर थ्रू शिप्स, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होना या इंपोर्ट होना, ये डिपेंड होता है 95% शिप्स के ऊपर, वेसल्स के ऊपर। तो इसको बोलते हैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में क्या-क्या आ जाता है, कंटेनर शिप्स, टैंकर्स। कंटेनर शिप्स में आपका जो जो अमेज़न से उससे मँगाते हैं ना अपन, चाइना से, अमेरिका से उधर से प्रोडक्ट्स मँगाते हैं या बेचते हैं, ये सब कंटेनर शिप्स में जाता है। कंटेनर शिप्स के बाद में टैंकर्स होता है, टैंकर्स में आपका आ गया लिक्विड आइटम्स लाइक ऑयल हो गया, या ऑयल हो गया, या ऐसे ही जो लिक्विड आइटम्स होते हैं वो आते हैं। फिर आपके पल्सेस, राइस वगैरह आपका एक्सपोर्ट होता है या फिर इंपोर्ट होता है, ये सारा कुछ शिप्स के ज़रिए होता है। तो इसमें अच्छे मौके हैं बच्चों के लिए। वो मौके कब से स्टार्ट होता है, एसएससी के बाद से स्टार्ट हो जाता है। एसएससी के बाद में एक कोर्स रहता है जीपी रेटिंग बोल के, जनरल पर्पस रेटिंग। ठीक है। जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स करने के बाद में आप मर्चेंट नेवी यानी शिप में डायरेक्ट काम कर सकते हैं। शिप के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताऊंगा, तो उसमें बेसिकली मेजरली दो दो रहते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दो सेक्शंस, दो डिपार्टमेंट, या आप तीन डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसा कि एक डेक होता है, डेक में क्या रहता है, कैप्टन वगैरह जो रहते हैं डेक में रहते हैं। एक इंजन साइड रहता है, इंजन साइड में चीफ इंजीनियर वगैरह रहते हैं, हेड। एक होता है पैंट्री साइड में जो कुकिंग वगैरह, शेफ वगैरह वो रहते हैं। ये मेजरली तीन डिवाइड कर सकते हैं अपन शिप में। तो जीपी रेटर्स जो रहते हैं 10th के बाद में ये कोर्स रहता है, जीपी रेटिंग का ये 1 साल का कोर्स करने के बाद में आप तीनों में से किसी साइड में भी जा सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें करे जीपी रेटर्स क्या करते हैं, इंजन में तो डेक में जाते हैं। ठीक है। उसमें वो लोग डायरेक्ट काम कर सकते हैं। ये मोस्टली उनके लिए है जो घर से दूर रह सकते हैं, या फिर वर्ल्ड घूमना चाह रहे हैं और साथ ही साथ डॉलर्स में पैसे कमाना चाह रहे हैं विथ नो टैक्सेशन। देयर इज नो टैक्सेशन if you work in India or abroad any other country, you will earn in dollars and there is no taxation in that income। ठीक है। देर इज सम रिक्वायरमेंट इंडिया में कि भाई आप 6 मंथ सेल करना चाहिए, 6 मंथ आउटसाइड सेल करना चाहिए वगैरह वगैरह, दैट इज साइड पॉइंट्स। ठीक है। तो 10 के बाद में ये है। और 10 के बाद में अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको रियल में इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई लेट्स बिकम अ कैप्टन ऑफ द शिप, लेट्स बिकम अ चीफ इंजीनियर, और आई वांट टू रन ए शिप इंजन, देन आप क्या कर सकते हैं कि आप इंटरमीडिएट 10 के बाद में जो है एमपीसी ले सकते हैं। एमपीसी में क्या करना है, एमपीसी में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छा एक्सेल आप एकेडमिक परफॉर्मेंस दियो। एकेडमिक परफॉर्मेंस देने के बाद में फिर डिप्लोमा रहता है। डिप्लोमा ये यानी इंटरमीडिएट पास होने के बाद में एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है। उसके बाद में मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा, अगर कोई अगर रियल में इंटरेस्ट रखते हैं मर्चेंट नेवी में, देन आई विल गाइड स्टेप बाय स्टेप हाउ टू अचीव योर गोल। ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्ट रखते हैं उसमें। तो अच्छे मौके हैं। बोलने का मकसद ये है कि भाई 10th के बाद में आप डायरेक्ट शिप में जाना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां है, या फिर आप अर्न करना स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो 10th के बाद में 1 साल का डायरेक्ट जीपी रेटिंग कोर्स करके शिप में ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड। Or otherwise, if you want to be a officer in the ship, then you have to pursue intermediate MPC। intermediate MPC में अच्छा एक्सेल मार्क्स लाओ, 65% के अबव लाना, कोशिश करना कि 80% ऐसा लाने का, लेकिन 65% के अबव लाए तो दैट्स इनफ। दैट्स इनफ। तो आप एमपीसी लेके आप अच्छा एक्सेल ला लेंगे, ला लेके अगर आप ऑफिसर लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो देन यू हैव टू परस्यू एक एग्जाम रहता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एग्जाम रहता है, उसके थ्रू आप 1 साल शोर पे पढ़ेंगे, उसके बाद में 1.5 साल आप शिप में सेल करेंगे। सेल करने के बाद में एग्जाम्स रहते हैं, देन यू विल बिकम स्टेप बाय स्टेप 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, देन यू विल बिकम ए कैप्टन इन द शिप। उसी तरह से अगर इंजन साइड जाना चाह रहे हैं तो देयर इज अ प्रोसेस आफ्टर दैट। देन अगर आप रियल में ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो एमपीसी करिए, एमपीसी में अच्छे एक्सेल मार्क्स रहिए, उसके बाद में इंशाल्लाह आई विल गाइड आफ्टर इंटरमीडिएट क्या करना है आपको। एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज जीपी रेटिंग? जीपी रेटर्स क्या रहता है, जनरल पर्पस रेटर्स क्या रहता है? 10th के बाद में डायरेक्ट डिप्लोमा रहता है 1 ईयर का, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। यहाँ पर हैदराबाद के करीब में भी एक कॉलेज है, वैसे ही चेन्नई में है, मुंबई में है एंड कोलकाता में है, ऐसे ऐसे गुजरात में है और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में है जो कि एफिलिएटेड टू डीजी शिपिंग, इंडियन गवर्नमेंट के एफिलिएट रहते हैं वो। और यू मस्ट अवेयर के भाई आपको एफिलिएशन गवर्नमेंट से एफिलिएशन है सो ही कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, कौन से भी आप कोर्स करो। प्राइवेट है जो एफिलिएशन नहीं है तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन है और करियर को परस्यू करने के लिए प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया, जीपी रेटर्स हो गया, ये हो गया। अब देयर आर अदर प्रोफेशनल कोर्सेज अदर देन मर्चेंट नेवी। लॉ अगर करना चाह रहे हैं, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है। लॉ अगर करना चाह रहे हैं आप, स्टार्ट से अगर आपका माइंड बना लिया कि भाई मेरे को लॉयर बनना है, देन यू हैव टू टेक कौन सा कोर्स ले लो आप, सीईसी ले लो या फिर एचईसी ले लो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स ले लो। ये कोर्स ले लिए बाद में सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर खत्म हो गया, सेकेंड ईयर के बाद में आपको लॉ सेट के एग्जाम रहता है। लॉ सेट एग्जाम लिखने के बाद में आपको डायरेक्ट 5 साल की आपकी प्रोफेशनल डिग्री परस्यू कर सकते हो लॉ में। 5 साल का लॉ रहता है, उसके बाद में आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो इन द कोर्ट, और यू कैन बी ए कॉर्पोरेट लॉयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर। देयर आर मेनी स्ट्रीम्स इन लॉ। ठीक है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, लॉ का हो गया, मर्चेंट नेवी का हो गया। उसी तरह से आपको डिज़ाइनिंग में होगा, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग में हो गए प्रोफेशनल कोर्सेज। उसी तरह से आपको फैशन डिज़ाइनिंग में हो गया, उसी तरह से आपको शेफ के कोर्सेज हो गए। देयर आर प्लेंटी ऑफ कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज विच इज़ यू नो टोटली आपके अपने लोगों में ये अवेयरनेस है ही नहीं। अपने लोग क्या है, भेड़ बकरियों की तरह बस एक ही उसमें जा रहे हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, जिसकी वजह से इतना कंपटीशन बढ़ जा रहा कि पूछो ही मत। देयर आर मेनी कोर्सेज। ठीक है, तो ये कोर्सेस है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई मेक श्योर, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेक श्योर आप लोग ऐसे कोर्सेस चूज करो विच इज़ सूटेबल फॉर यू। ठीक है, आप लोग आप लोग स्टार्ट कर देंगे कुछ भी पढ़ना कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, या फिर आई वांट टू बिकम ए सिविल इंजीनियर। अब आप कल तो ले लेंगे, कर लेंगे, आप एमपीसी कर लेंगे, उसके बाद में सिविल इंजीनियर बन जाएंगे आप। देन व्हाट यू विल डू, आपके बाद आपको साइट पे जाना है, साइट पे जाके आपको घरा बनाने का है। क्या आप ऐसा कोर्स चूज करो स्मार्टली, आप शुरू से ऐसा रहो। स्टूडेंट्स और खास करके इस टाइम पे जब एसएससी में बच्ची रहती है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहती है कि वो बच्चों को अच्छे से गाइड करे कि भाई विच कोर्स सूट करेगा, क्या कोर्स सूट करेगा, क्या है, आप लोग गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से मोस्टली फीमेल स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि वो लोग मेडिकल लाइन में जाते हैं, मेडिकल जैसा कि डॉक्टर बनते हैं, कोई नर्सेस बनते हैं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ कोर्सेज विच आर सुटेबल फॉर देयर
यू नो ऑन लॉन्गर टर्म पे आपको सुटेबल करता है। आपको सब देखना पड़ेगा, आपको सोसाइटी देखनी पड़ेगी, आपके इस्लामिक वैल्यूज़ देखना पड़ेगा, आपका कल्चरल वैल्यूज़ देखना पड़ेगा। हर चीज़ देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई आप जो दुनिया कर रही, लेट्स से देयर इज़ ए व्हाट यू कॉल, एक एक तरह की लहर है कि भाई जो बोले वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अपन ऐसा नहीं रहता है। हमको स्मार्टली काम करना पड़ेगा, वरना हमारा जो टाइम है, हमारे जो एफर्ट्स है, हमारे जो पैसा है, ये सारा कुछ वेस्ट होगा अगर हम पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे। इंग्लिश में एक सेइंग है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो ये क्या है, आप अगर प्लान करने में फेल रहे हो जाएंगे, तो वो आप प्लान कर रहे हैं फेल होने के लिए, समझे आप? तो आप अपने आप को ऐसे ऐसे उसमें पिट में मत डालिए, ऐसे गड्ढे में मत डालिए कि भाई अरे मैं ये करते तो अच्छा रहता था, अरे मैं ये करती तो अच्छा था, देखो मेरे पास डिग्री है, मेरे पास काम नहीं आ रही, अरे मेरे पास डिग्री है, काम नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, बच्चों को स्किलफुल बनाओ। रटने वाले या फिर वो लोग को इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग है, वो वैसे वैसी चीज़ों में मत डालो। ये पेरेंट्स के लिए है, ठीक है? बच्चों के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठ के वो लोग को देखो कि वो लोग कौन से सब्जेक्ट, आई एम श्योर पेरेंट्स आर फुल्ली अवेयर कि भाई वो लोग कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं। या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे रहते हैं कि भाई वो लोग थ्योरेटिकल अच्छे नहीं है, वो लोग को स्टडी में दिल नहीं लगता है, वो लोग को प्रैक्टिकल करना है, वो लोग बाहर निकलते हैं, वो लोग घूमते हैं, वो लोग को बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, वो लोग दुकान को भागते हैं, वो लोग टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो मेक श्योर करो कि भाई आप बच्चे को देखो, बच्ची को देखो कि वो उसको इंटरेस्ट किसमें है, किसमें वो बोर नहीं होता है, बोर नहीं होती है, ठीक है? वो हिसाब से उसको मोल्ड करो, उसको वो हिसाब से एक स्ट्रीम बनाओ, एक उसको एक रास्ता दियो, सो दैट वो उसमें फ्लो हो सके स्टूडेंट, ठीक है? उस हिसाब से वो लोग को गाइड करो। अ, मैं बोलते रहता हूँ अपने वीडियोज़ में भी, आप बी एन द फ्यूचर चैनल पे, आप ये जिस चैनल पे लाइव जा रहे हैं अपन, उस पे वीडियोज़ देखिए। उसमें मैं बोलता हूँ कि भाई मेंटोरशिप लियो आप लोग। मेंटोरशिप इम्पोर्टेंट रहती है कि भई आप लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेंटोरशिप वेरी इम्पोर्टेंट। अ, मेक श्योर करो कि भई बच्चा मेंटोरशिप ले, बच्ची मेंटोरशिप ले। तो उससे क्या रहता है कि आने वाला जो पाथ रहता है वो क्लियर रहता है, क्योंकि स्मार्ट वही है जो कोई अगर फॉल करा तो उसका वो, यानी वो गलती करके कोई सीख गया, तो उसकी गलती करे तो सीखे वाले की एडवाइस लेकर अपने आप को बिना गिरे के आगे बढ़ाए। हाँ, स्मार्ट वही है। क्यों हम गिरे फिर उठे, गिरे उठे, गिरे उठे, ठीक है? दैट्स ओके इफ नो वन इज देयर, देन यू लर्न विथ योर फेलियर्स, ठीक है? आप अपने गलतियों से आप सीखते हो। लेकिन इफ समवन इज देयर हु हैज ऑलरेडी डन ए wrong thing, or what you call who has already gone wrong in something, और कुछ फेलियर से गुजर चुका है वो बंदा, तो वो बंदा अगर आपको गाइड कर रहा है कि भाई अरे भाई वहाँ पर पीठ है, वहाँ पर गड़ा है, मत जाओ बोले, तो स्मार्ट आदमी वही है कि वो गड्ढे करने नहीं जाता, रास्ता चेंज कर देता वो। तो दिस इज कॉल्ड ए मेंटोरशिप। आप लोग एक मेंटोर बनाओ। आप लोग अपने पहचान में, अपने टीचर्स या अपने रिश्तेदार में, अपने घरों के पास, या फिर जो भी अच्छे लोग जो जानते हैं कि भाई क्या क्या है एजुकेशन की वैल्यू, क्या है टेक्निकल चीज़ की वैल्यू, क्या है दुनिया में क्या चल रहा है, विद द वैल्यूज, ठीक है? आपके वैल्यूज के साथ साथ, ऐसा नहीं कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, कौन से भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, हमको कुछ भी फिक्र नहीं है, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है? तो मेंटरशिप लेके उस हिसाब से आगे बढ़े तो क्या है, इंशाल्लाह क्लियर पाथ रहता है, और आगे बढ़ने के चांसेस, आगे सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है? देयर इज नो गारंटी देयर इज नो गारंटी इन एनीथिंग, बट चांसेस आर हाई कि भाई आप लोग वो अचीव करेंगे जो आप कैपेबल हो, ठीक है? देयर आर मेनी एस्पेक्ट लाइक कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट, गोल, गोल सेट करना, ये स्ट्रेंथ, बजट, ठीक है? आपके वैल्यूज, there are plenty of things which you have to carry forward to plan what you want to do, what you want to pursue, and what you want to become in future,
ठीक है। अदरवाइज देयर विल बी ए ओनली कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट घर में रखी हुई है, पास हो गए, बल्कि अखबार में डाल दिए कि भाई हमारी पोतरी, हमारा नवासी, हमारा पोतरा, हमारा नवासा पास हो गया, इतने पास है। वो इससे लाइफ सेट नहीं होती है। Coming there, I want to take aeronautical engineering. I need to know what jobs are there in it, and what is the job, what is the most earning job. ठीक है, एक क्वेश्चन आया कि भाई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का है, उसके लिए उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली। तो इसके लिए क्या रहता है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए आपको डेफिनेटली यू हैव टू परस्यू एमपीसी विथ हाई हाई मार्क्स, और आपको बिल्कुल ये कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है। तो आपको कोशिश करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल रहना। आप इंटरमीडिएट में यू हैव टू बी फोकस्ड इन योर स्टडीज़। आपको कोशिश करना है 90% के अबाव आपके मार्क्स रहना आपको इंटरमीडिएट में। देन विद दैट आपको बेस्ट स्कूल चूज़ करना है वेयर द प्लेसमेंट्स आर हाई। तो उस कॉलेज में आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको कोर्स इंजीनियरिंग कोर्स परस्यू करना है। उसके साथ साथ लिखे हुए है क्वेश्चन, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट अर्निंग जॉब। लेट्स ये एक डिस्कशन टाइप अपन रखते हैं सेशन, ठीक है, इंटरैक्टिव डिस्कशन टाइप रखते हैं। आप लोग के क्वेश्चंस अगर कुछ रहेंगे तो आप टाइप करिए आप चैट में, देन आई विल आंसर इट विद अवर फॉर्मेट के साथ में मैं आंसर करते जाऊँगा, ठीक है। एंड व्हाट इज मोस्ट अर्निंग जॉब, अर्निंग मिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है कि भाई मोस्ट अर्निंग जॉब कौन से है। डिपेंड करता है हर, मैं तो बोलता हूँ कि हर प्रोफेशन हर जॉब में बहुत कमा सकते हैं आप। शर्त ये है कि आप वो फील्ड में एक्सेल रहना, एक्सेल। चाहे आप बीकॉम करके एमबीए करो, करके आप कंपनी के मैनेजर बन जाओ, सीईओ बन जाओ, देन लेट्स आप हाईएस्ट है मैनेजमेंट में, वहाँ पर आप अर्निंग बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है। या नहीं तो आप इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन के एक्सेल हो जाओ, ऐसे एक्सेल हो जाओ कि आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सके, आप के स्किल्स को कोई मैच नहीं कर सके। तो आप को अप्रोच हो कंपनीज वाले के भाई, आपको अप्रोच हो इन्वेस्टर्स के भाई हमारे हम इन्वेस्ट करते हैं, आपका ये टेक्निकल ये स्किल्स आपकी चाहिए हमारे को बोले। तो आप हर चीज़ में आप एक्सेल हो जाओ, आपके लिए हाई पेइंग जॉब्स वहाँ पर आपको हाई अर्निंग जॉब्स आपको मिलेंगे। वैसे उसी तरह मेडिकल स्टाफ में भी ऐसे ही है कि अब आप एक्सेल हो जाओ, यू बिकम ए सर्जन, यू बिकम ए न्यूरो सर्जन, यू बिकम ए कार्डियो सर्जन, यू बिकम ए गैस्ट्रो, यू बिकम समथिंग कि भाई बहुत कम है अपने पास में सोसाइटी में जिसकी ज़रूरत है, वो बनो आप उसमें। फिर देखो आप अर्निंग आपकी कैसी होती है। अर्निंग आपको बुला बुला के आपको बोलेंगे कि भाई ये जॉब है करो बोल के। तो इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस चाहिए स्टूडेंट की तरफ से भी, बच्चियों की तरफ से भी सेक्रीफाइस चाहिए अचीव करने के लिए, और पेरेंट्स की तरफ से भी चाहिए। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्रीफाई, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सोशल लाइफ छोड़ दो, नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वक्त वापस नहीं आता है। आप लोग मेंटेन करना, बैलेंस करना, आप इंजॉय करते हुए कैसा आप अपनी स्टडी को, कैसा आप अपने हुनर हासिल करने को, स्किल हासिल करने को डिस्टर्ब नहीं करना, तो उस हिसाब से आगे बढ़ना। लेट्स से इफ यू आर गिविंग, लेट्स से वी विल टॉक अबाउट इन परसेंटेज वाइज। लेट्स से 100% में से अगर आप 70% आपके स्टडीज को या स्किल सीखने को दे रहे हैं, तो लेट्स से कि भाई 20% 30% आप अपने सोशल लाइफ को भी देना। तो क्या है, ये बैलेंसिंग होते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। देन ये, लेकिन कोशिश करिए कि अपनी जो स्टडी से, अपनी जो स्किल्स हासिल करने का आप लोग जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी कोर्स हासिल करने हैं, या ट्रेडिशनल रहने दो या प्रोफेशनल रहने दो, आप जो भी करना चाह रहे हैं उसको कोशिश करिए ज़्यादा वक्त दे। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट 70 to 80% टाइम आपका उस वे में देना होगा, और 20% to 30% आप सोशल लाइफ में रहो, ठीक है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स के साथ में, ऐसा ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट्स अपने बच्चियों को घर में छोड़ दे के बोले आप पढ़ते रहो हम लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
बच्चों के साथ में कैसा रहना है, आप एग्जाम्पल की तरह रहना है। आप फर्स्ट गिव एन एग्जाम्पल कि भाई आप एग्जाम्पल पेश करो कि भाई ये आप लोग के लिए मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, और आप लोग ये चीज़ को परस्यू करो विथ फुल सीरियसनेस, विथ फुल आपका गिव, पहले पूरा दियो, आपका बेस्ट दियो, दे के पढ़ो, मैं आप लोग के साथ हूँ। पेरेंट्स को मिलके ये काम करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो उसी उसी वे में अगर चलेंगे तो आप कौन से फील्ड में जाओ, आपको हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगे, आपको हाई आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट जॉब्स, आपको हाई पेइंग जॉब्स के साथ में आप खुद जॉब क्रिएशन कर सकते हो, हाई पेइंग जॉब क्रिएशन कर सकते हो, आप उतने लेवल तक जा सकते हैं। और ख़ास करके इंडिया के लोगों में ये पोटेंशियल है कि दे कैन क्रिएट जॉब्स इन होल वर्ल्ड। अभी देखो आप, ये मशहूर है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया चूज़ कर रही है चाइना को, और चाइना को वो लोग वो क्या बोलते हैं, सो आउटसोर्स कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, पूरा दुनिया सर्विस आउटसोर्स कर रहा है इंडिया को। तो इंडिया इज़ ए हब ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है? यहाँ से सर्विस इंडस्ट्री एकदम हाईएस्ट लेवल पे है। यू कैन टॉक अबाउट सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली का मोस्टली आउटसोर्स वर्क इंडिया को ही आता है, ठीक है? तो आप कुछ भी कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है और यहाँ पर इतने रिसोर्सेस है, वो इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह आप कुछ भी हाईएस्ट से लेवल पर पूरी दुनिया में आप लोग छा सकते हो। देयर आर मेनी एग्जांपल्स इंडियंस में, स्पेशली हैदराबाद से, तेलंगाना से, देयर आर मेनी एग्जांपल्स के भाई वो लोग कितने हाई लेवल पे दुनिया पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसमें बतला रहा हूँ आपको कि भाई आप लोग इसमें बच्चों के साथ बैठ के देखिए। आप लोगों को ग्रेड्स वगैरह पता है, बच्चों के इंटरेस्ट किसमें पता है, आपको कितना पोटेंशियल किस चीज़ में है, कौन से बच्चे में क्या पोटेंशियल है ये पता है। तो आप लोग बच्चों के साथ बैठकर अच्छा प्लानिंग, किसी के दबाव में मत आइए। कॉलेज वाले क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज वाले घर फिरते हैं, फिर के वो लोग को आओ एडमिशन ले लो, सीईसी में ले लो, एमपीसी में ले लो, बाईपीसी में ले लो। ये अरे बाईपीसी क्या करते हैं, वो टफ रहता, सीईसी में ले लो। यानी वो लोग बच्चों को माइंड वो करने के लिए, माइंड क्या है इजी चीज़ में डाल दिया तो अच्छा है भाई, बोल के बच्चों को भी आया था, पेरेंट्स को भी आया था, और वो लोग भी पुश करते। वैसा वैसा नहीं मत करिए। आप लोग देखिए पोटेंशियल क्या है बच्चों के अंदर, क्या कर सकते हैं, और आप लोग की पॉकेट भी क्या बोल रही है, बजट क्या है आप लोग का, कि भाई क्या बनाना है। अब मिसाल के तौर पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, देन यू हैव टू, आपके पास कुछ अच्छा पैसा रहना चाहिए, वरना अभी स्कॉलरशिप का तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। तेलंगाना स्टेट स्कॉलरशिप का बहुत बुरा हाल चल रहा है, स्कॉलरशिप्स बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलेजेस वाले व्हाट यू कॉल सर्टिफिकेट्स इशू नहीं कर रहे हैं, वो लोग होल्ड करके रखे हैं। तो नहीं बोल सकते। तो आपका पॉकेट क्या बोल रहा है, आपके पास बजट कितना है, उस हिसाब से बच्चों के पोटेंशियल के हिसाब से ये प्लान बनाइए बच्चों का कि भाई वो लोग को आगे क्या करना है। इट्स ये 10th के बाद में जो चीज़ करा रहे हैं आप, इंटरमीडिएट या फिर जो भी कोर्स करा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर यहाँ पर डिसीजन लेना है। और बच्चों को भी मैं बोलूँगा कि आपके पेरेंट्स के साथ में बैठ के ये डिस्कस करो। आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स जो रहते हैं वो लोग का आप लोग के दिमागों पे, आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। पेरेंट्स को भी बतला रहा हूँ मैं कि भाई बहुत ज़्यादा है, 99% बच्चों को इन्फ्लुएंस रहता है वो लोग के साथ वाले फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स जो करना चाह रहे हैं वो लोग का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। तो मैं बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करिए। अगर आप लोग के लिए वो बेस्ट है, अगर आप लोग के पोटेंशियल में वो फिट बैठता है, वही कोर्स करने का जो आपके दोस्त कर रहे हैं, तो वो कोर्स करिए। वरना आप लोग के पेरेंट्स के साथ में आप लोग कोऑपरेट करिए, आपके पेरेंट्स के साथ में आप लोग क्या है जो बोले वैसा सुनो। पेरेंट्स उस हिसाब से आप लोग कोर्सेस करो और आगे बढ़ो। और छुट्टियों को भी ख़राब मत करो, छुट्टियों में भी आप लोग कुछ ना कुछ टेक्निकल स्टफ सीखो।
कुछ ना कुछ टेक्निकल स्टफ सीखो, सो दैट आपको फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मैं पेरेंट्स को भी फिर से बोलूँगा कि भाई कोई सा भी छोटा काम बड़ा काम नहीं रहता है। आपके बच्चे या बच्चियाँ अगर छोटे से छोटा भी काम कुछ, अगर बच्चियाँ है कुछ भी छोटा काम, टेक्निकल काम या फिर स्किल का कुछ भी सीखना चाह रहे हैं छुट्टियों में, बिल्कुल सिखाओ, वो लोग को स्किलफुल बनाओ। और बच्चों को आपको मैं बोलूँगा कि अगर वो लोग टेक्निकल है तो कुछ शर्माओ मत। मिसाल के तौर पे आई एम जस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ, मैकेनिक का काम सिखाओ, कौन सा भी इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाओ, कुछ भी छोटे से छोटा कुछ भी काम सिखाओ, बच्चों को स्किलफुल बनाओ। इस बच्चों को इतने काबिल बनाओ कि भाई वो लोग कहीं पर भी कुछ भी कर ले सकना। ऐसा नहीं रहना कि भाई बच्चा स्किल ही नहीं है, क्या कर लिया भाई बच्चा, वो तो बीकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, उसके बाद और कुछ भी नहीं आता बच्चे को, जॉब नहीं मिल रही, क्या करेंगे भाई, जॉब नहीं मिल रही, घर में बैठा हुआ है बच्चा। ऐसा नहीं रहना। बच्चा ऐसा स्किल रहना कि भाई कहीं भी कुछ भी कर सकना, और बच्ची भी ऐसी स्किलफुल रहना कि भाई कहीं कहीं भी कुछ भी कर सकना। मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें रहना। और पेरेंट्स के लिए मेरा एक मोटो है कि भाई मैं ये चीज़ को आम करूँ। पेरेंट्स अपने बच्चे कितने हैं, कितने बच्चियाँ हैं, उस हिसाब से एक प्लान बनाइए कि भाई कौन से बच्चों को यानी हमारे सोसाइटी का भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई सोसाइटी के अंदर हम हमारा रोल अदा करें कि भाई जो जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करें। अपने बच्चे और बच्चियों को डिवाइड करिए प्रोफ़ेशंस में। सबको, एक इंजीनियरिंग कर रहा है तो पूरे बच्चों को इंजीनियरिंग करा रहे हैं, एक डॉक्टरी कर रहे हैं तो पूरों को डॉक्टरी करा रहे हैं, ऐसे मत करिए। वो लोग के पोटेंशियल के साथ-साथ ये भी रखिए एक क्राइटेरिया कि भई हमको सोसाइटी में हमारे रिप्रेजेंटेशन देना है। हमको चाहिए कि भई हमारे घर से एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर निकले। हमको चाहिए कि एटलीस्ट एक प्रोफ़ेशनल व्हाट यू कॉल एक लॉयर हो, या फिर एक इंजीनियर हो, या फिर एक डॉक्टर हो, एक फार्मासिस्ट हो, या फिर एक जो 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 सोसाइटी में सर्व कर सके, जो सोसाइटी में हमको रिप्रेजेंट कर सके। मैं शर्म नहीं है मेरे को कि भाई लीडर भी बोलने के लिए, लीडर भी चाहिए हमको। एक ऐसा बना दिए एक लीडर का मिज़ाज कि भाई लीडर बोले तो एक खराब लोगों को ही एक लीडर बोला जाता है, समझते हैं लोग, ऐसा नहीं है। वो सब लीडर्स एक हमारे में से ही, हम हमारी सोसाइटी में से निकले सो है। तो हमारा ही फॉल्ट है कि हम अच्छा लीडर नहीं दे सक रहे, अच्छा लीडर बना नहीं सक रहे, अच्छे लोग अपने बच्चों को नहीं बढ़ा रहे हैं उसमें आगे, तो खराब लोग आ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे खराब लोग हैं, देयर आर मेनी गुड पीपल आल्सो इन दिस सोसाइटी। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग नाउ, वी आर सिटिंग इन एंड डिस्कसिंग अबाउट एजुकेशन थिंग। अदरवाइज वो भी नहीं होता है। देखो दुनिया में हाल क्या-क्या चल रहा है। तो पेरेंट्स का ये भी काम होता है कि भई वो सोसाइटी का भी सोचे, सोसाइटी में हम क्या देना चाहिए हम अपने घर से। ऐसा नहीं कि भई जैसा बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सारे इंजीनियर दे रहे हैं अपने घर से, ऐसा नहीं चलेगा। तो कोशिश करिए कि भई एक तो भी गवर्नमेंट ऑफ़िसर, कोशिश करिए एक एक बच्चा घर से, मिसाल के तौर पे 3 बच्चे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्ज़ाम्पल कि भई 3 बच्चे, 4 बच्चे, एक बच्चे को आप प्रिपेयर करिए कि भई उसको एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनाइए, जो डायरेक्टली अफ़ेक्ट करता है सोसाइटी को। व्हाट यू कॉल दैट, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब जो बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। इट डज़न्ट मैटर आईएएस ऑफ़िसर और आईपीएस ऑफ़िसर। There are many other professions in government, like what you call ग्रुप वन एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स रहते हैं, या फिर उससे भी छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स बहुत रहते हैं जो डायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं सोसाइटी को। हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड मेक श्योर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर आप जो भी प्रोफ़ेशन में भेज रहे हैं कि वो प्रोफ़ेशन मुसलमानों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रोफ़ेशन इस्लामिक वैल्यूज़ के इन एंड अराउंड, आई मीन विद इन इस्लामिक वैल्यूज़, विद इन इस्लामिक टीचिंग्स के अंदर रहना चाहिए। आप यू कैन नॉट सेंड योर किड्स टू म्यूज़िकल इंडस्ट्री, नो इट्स नॉट पॉसिबल। आप वैसे ही जो चीज़ें अपने को अलाउ नहीं है, वो चीज़ों में नहीं नहीं भेज सकते। अदरवाइज़ देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सोसाइटी, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भाई हमारा कैसा डिस्ट्रक्शन हो रहा है पूरी दुनिया में। तो दिस इज़ क्या बोलते हैं आप, छुपी छुपी हुई बात नहीं है ये।
ठीक है? आप अल्लाह ताला को नाराज़ करके आप नहीं आगे बढ़ सकते। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेक श्योर करो कि भाई ये वैल्यूज़ के अंदर में आप जो कर सकते करो। बच्चों को जो करा सकते कराओ, बच्चों को जो करा सकते कराओ, बट मेक श्योर कि भाई वैल्यूज़ दियो। सबसे ज़्यादा मैनर्स रहते हैं, मैनर्स दियो बच्चों को और बच्चियों को। ये वैल्यूज़ हमारे खुद सीखो और बच्चों को सिखाओ, एंड विद दैट आप प्रोफेशनली आगे बढ़ो, देन देयर विल बी अ सक्सेस इंशाअल्लाह। देयर इज़ अ क्वेश्चन, 10th के बाद अब्रॉड जाके 11th पढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा 10th के बाद 11th इंटरमीडिएट हाई स्कूल बाहर करने के वास्ते बच्चों के लिए, क्योंकि माइंड बहुत इमेच्योर रहता है। मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं रहता है 10th के बच्चों का। अ, तो कोशिश करिए बच्चों को अपने साथ ही रखिए। कोशिश करिए बच्चों को अपने गार्डियनशिप में रखते हुए वो लोग को इंटर लेवल क्लियर कराइए। उसके बाद में देन यू कैन थिंक अबाउट अब्रॉड एंड ऑल। ठीक है? देयर आर मेनी कोर्सेस इंटरमीडिएट के बाद में डिप्लोमा लेवल पे 10th के बाद में भी रहते हैं, लेकिन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट कि बच्चों को एक वो एक ऐसा टाइम रहता है, वो टाइम पे बच्चों को अपने पेरेंट्स की गार्डियनशिप बहुत ज़रूरी रहती है। ठीक है? तो ये ज़रूरी रहता है। विद दैट और कुछ क्वेश्चंस है किसी के, कमेंट करिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोई है इसमें जो इंटर एसएससी में फेल हुए, सप्लीमेंट्री देना है? क्या परसेंटेज है वो लोग का? अभी पास हुए अगर तो परसेंटेज क्या है लिखिए उसमें, या फिर और कोई और प्लान बना लिए, ऑलरेडी प्लान बना लिए माइंड में, वरना अपन रैप अप कर लेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। ठीक है? ठीक है, तो अपन यहाँ रैप अप कर लेंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें मैं बतलाया हूँ, उसके साथ-साथ अगर आप मेंटरशिप जैसा बतलाया हूँ कि मेंटरशिप लीजिए। मेरे दूसरे भी वीडियोस है सेम चैनल पे, बी इन द फ्यूचर चैनल पे। आपको मैं यहाँ पर भेज दूँगा बी एंड द फ्यूचर। ठीक है? कमेंट में यहाँ पर बी इन द फ्यूचर। ये चैनल पे आप दूसरे भी वीडियोस है, 10th के बाद में क्या करना, इंटरव्यू के बाद में क्या करना, वो वीडियोस भी देखिए। और अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए योर जर्नी, आपको आगे पूरी जर्नी में इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा, या फिर मैं प्रोफेशनल लोगों को उसमें आपको लूप कर दूँगा कि भाई गाइड करने के लिए। तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं इसमें या फिर किसी और वीडियो में, या फिर डायरेक्टली आप लोग जो ऑलरेडी रजिस्टर करे हैं वो लोग मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं इंशाल्लाह। फिर वहाँ से हम आप लोग की जर्नी में साथ देंगे। विद दैट आई विल से कि भाई अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, एंड कुछ करो आगे। एक कमेंट आया है, सो टेल अबाउट न्यूट्रिशन फॉर गर्ल्स। न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी बहुत अच्छे स्कोप्स है, और बच्चियों के लिए ख़ास करके आप लोग बहुत काम कर सकते हैं। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स स्पेशली गायनोकोलॉजिस्ट के पास साथ में एक न्यूट्रिशनिस्ट भी रहती है कंपलसरी, जो कि मिडवाइफ्स के साथ में गाइड करती है पेशेंट को कि भाई क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज़ देना है आपको ऑन डे टू डे बेसिस। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। आपको लाइफ में हर जगह पे आपको न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशनिस्ट का जो कोर्स रहता है बीएससी, वो बहुत अच्छा है। आई थिंक दोस्त जो अभी खुला है, एडमिशन खुले हैं अभी,
वो एडमिशन उसके थ्रू ले सकते हैं। तो अगर आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनना है तो आप बाईपीसी लियो, बाईपीसी लेके वो कर सकते हैं आप इंशाल्लाह, ठीक है। या नहीं तो आप लोग बाईपीसी अगर न्यूट्रिशनिस्ट का अगर रियल में अगर बना लिए माइंडसेट, तो मैं अभी एक चीज़ उसमें ऐड करता हूँ आप लोग को पॉइंट, कि आप लोग को अगर माइंडसेट बना लिया आप लोग कि भाई हम लोग को मेडिकल फील्ड में जाना है, जैसा कि न्यूट्रिशनिस्ट बनना है या फिर फिजियोथेरेपिस्ट बनना है या फिर नर्सिंग करना है, तो आप लोग क्या करिए, वोकेशनल इंटरमीडिएट कोर्स लीजिए 2 साल का। 10th के बाद में बाईपीसी ना मत लियो, आप बाईपीसी मत लियो, आप लोग वोकेशनल इंटरमीडिएट कोर्स लियो अच्छे कॉलेज में, ठीक है, अच्छे कॉलेज में वोकेशनल इंटरमीडिएट कोर्स लियो विथ ब्रिज कोर्स, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, आई एम श्योर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे, अ, या नहीं तो आप टाइप कर लो, ये आपका चैट रहेगा, आपको बाद में भी आप लोग रेफर कर सकते हो। तो आप लोग नोट कर लो, वोकेशनल इंटरमीडिएट कोर्स लो विद ब्रिज कोर्स। आप लोग ले सकते हो जनरल, उसमें देयर आर मेनी कोर्सेज। अगर आप नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो 2 साल का वोकेशनल इंटरमीडिएट कोर्स रहता है नर्सिंग का, उसके साथ साथ ब्रिज कोर्स लियो। उसी तरह में आप जो भी करना चाह रहे हैं ये कोर्सेज लियो। कोर्सेज ये करने के बाद में इससे फ़ायदा ये है कि इंटरमीडिएट करने के इंटरमीडिएट बाईपीसी अगर लेंगे तो इट्स गुड फॉर दोस्त हु वांट टू परस्यू लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एमबीबीएस और बीडीएस और बीओएमएस और बीएचएमएस, ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं तो उनके वास्ते अच्छा है, और बीडीएस, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को न्यूट्रिशनिस्ट, नर्सिंग वगैरह वगैरह के कोर्सेज अगर करना चाह रहे हैं तो आप लोग 2 साल प्रैक्टिकल करो काम। वोकेशनल इंटरमीडिएट कोर्सेज जो रहते हैं प्रैक्टिकल रहते हैं, स्पेशली अगर आप हॉस्पिटल्स से जो टाई अप रहते हैं कॉलेजेस उसमें करेंगे तो वो लोग आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आपको एक्सपोजर देंगे। आप हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट आप 2 साल आप काम कर सकेंगे विथ योर स्टडीज, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 10th के बाद से ही आपको एक्सपोजर मिल जाएगा मेडिकल फील्ड का। ऑन दी अदर हैंड अगर बाईपीसी करेंगे तो आपको सिर्फ कॉलेज में बैठ के आपको रट्टा तो नहीं बोलूँगा, थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेगा उसमें, ठीक है, थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेगा। तो वो उनकी किस्म के पास से बेस्ट है, वो जो नीट को क्रैक करना है, नीट को क्रैक करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बाईपीसी लेके वो साइड में रखते हैं, लेस लेस फोकस करते हैं वो लोग आईपीई में, और वो लोग नीट में ज़्यादा फुल टाइम देते हैं, ठीक है, उनके वास्ते अच्छा है। उसी तरह पे इंजीनियरिंग करने वालों के वास्ते मैं बताऊंगा कि भाई आप लोग क्या करिए कि आप लोग वोकेशनल इंटरमीडिएट लीजिए विच आर रिलेटेड टू इंजीनियरिंग फील्ड, और अदरवाइज आई फुल्ली सजेस्ट पॉलिटेक्निक। अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो पॉलिटेक्निक करो आप, ठीक है। पॉलिटेक्निक का पॉलीसेट क्रैक कर लो, और क्रैक करके पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करो, देन अगेन आप एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है वो देके फिर सेकेंड ईयर डायरेक्ट बी या बीटेक में आपको इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, देन यू विल बी ए परफेक्ट डिग्री मिल जाएगी आपको बीटेक बी की, ठीक है। उसका भी एक मैं वीडियो बनाया हूँ, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक के बारे में बनाया हूँ। और साथ ही साथ अभी एक जोड़ूंगा कि भाई ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, जो बिल्कुल ही थियोरेटिकल, वो लोग को है ही नहीं पढ़ने पढ़ने में वो लोग को इंटरेस्ट, देन यानी तो ऐसे बच्चे जो जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है पैसे लगाने वाले, और वो लोग को कमाई स्टार्ट करना ज़रूरी है, देन दे कैन डू आईटीआई कोर्सेज ऑल्सो, अच्छे है वो लोग के पास से। तो आईटीआई कोर्सेज करेंगे तो आपको 1 साल का 2 साल का आईटीआई कोर्स रहता है, उसमें आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज रहते हैं, जैसा कि फिटर, प्लम्बर, और आपके इलेक्ट्रिशियन, आपके सिविल इंजीनियरिंग में भी ऐसे कोर्सेज रहते हैं, काफ़ी कोर्सेज रहते हैं, आप लोग वो भी चूज़ कर सकते हैं। ये समंदर है, आपको समंदर में गोता लगाने से पहले आप ज़रूर अपने एक मेंटरशिप, अब मिसाल के तौर पे मोटा-मोटा अपना सोसाइटी के हिसाब से बुलाता हूँ, मुर्शिद मुरीद तो मुरीद और मुर्शिद जो रहता है ना, वो इस वो मेंटर और मेंटी का वो रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग को समझने के लिए मेंटर और मेंटी के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में एक्सेल करने के लिए, ये मेंटर और मेंटी का रहना ज़रूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये कॉमन है, मेंटरशिप का सिस्टम कॉमन है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्ट्रेस बच्चों के ऊपर कम है और पेरेंट्स के ऊपर स्ट्रेस कम है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग को एक प्रोफेशनल एक यानी मार्केट जो देख रहे हैं जो ऑलरेडी फील्ड में है उनकी तरफ से गाइडेंस मिल रही,
तो उस हिसाब से वो लोग को क्या है, प्रॉब्लम प्रेशर कम है बच्चों को और पेरेंट्स को, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं कम टाइम में। यानी वो लोग कम टाइम देते हैं अपने स्टडीज़ में, अपने रिसर्च में, उसमें वो लोग ज़्यादा डिपेंड रहते हैं अपने मेंटोर पे। ठीक है, अभी एक कमेंट है, मैं देख लूँगा। 10th के बाद स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़ कैसे मेंटेन करूँ मैं? स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है मेरे को। हाँ, मैं जैसे बोला कि भई अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं व्हिच इज़ नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट कि भई आपको इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ लियो कोर्स, जैसे फिज़ियोथेरेपी लियो। स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट रहता है जो स्पोर्ट्स में आप वो करते हैं, या फिर आप प्रॉपर्ली स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं तो इफ यू वांट टू बिकम ए एक्सपर्ट इन जूडो और कराटे और क्रिकेट और फुटबॉल और यू नेम इट, आप वो प्रोफेशन में आगे बढ़ो। आप 10th करो, जस्ट बेसिक आप कुछ भी सीईसी या एचईसी वगैरह कुछ भी ले लो साथ में, जिसमें आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए उसमें भी, फेयर इनफ, सो दैट आप पास हो जाओ। और या फिर उसके बाद में आप ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लो, आप डीए ले लो, बीकॉम ले लो, साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स में फुल टाइम दियो। 70% स्पोर्ट्स में दियो, 20-30% आप स्टडीज में दियो। अगर आप स्पोर्ट्स में तो फुल फ्लैज जाओ आप क्यों फुल फ्लेज नहीं जाना चाह रहे हो? फुल फ्लेज जाओ। आई गिव यू वन एग्जांपल, मैं काफ़ी एग्जांपल देते रहता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक कैटल दिख रही है, आप मिसाल के तौर पे एक गाय दिखी रास्ते में, जो नॉर्मल गाय है अपने एरिया में, जो नॉर्मल गाय पाई जाती है, वो गाय दिखी आपको नॉर्मल, तो आप एक ग्लैंस भी नहीं देंगे, आप अपने गाड़ी पे आप इजीली चले जा रहे हैं, उसको देखते भी नहीं आप। ठीक है, उसके अपोजिट में एक आप रास्ते में जा रहे हैं, ऐसी गाय दिखी जो यू नो नीट एंड क्लीन है, अच्छा वाइट एंड ब्लैक पैचेस और वाइट विथ ब्राउन पैचेस, अच्छे क्लीन है गाय ठहरी हुई वहाँ पर, तो आप देख के बोलते हैं वाह कितनी अच्छी है माशाल्लाह बोल के बोलते हैं आप। हाँ माशाल्लाह वाह, कितनी अच्छी गाय है बोल के बोलते हैं आप। ठीक है, तो एक ग्लैंस दे रहे हैं आप, ऐसा आप उसमें दिख रहा है आपको। उसके अलावा अगर मैं एग्जांपल दूँगा अगर मैं आपको, तो मिसाल के तौर पे आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मल्टीपल कलर की एक गाय है ठहरी हुई, मल्टीपल कलर, 4-5 कलर्स की गाय है। तो 4-5 कलर्स की एकदम गाय है, तो आप क्या करते हो, वहाँ गाड़ी रोक देते, रोक के ठहर के देखते, अरे भाई ये क्या है? पहली बार देख रहा हूँ, कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी सोचा ऐसी गाय है ये, बोल के माशाल्लाह बारकल्लाह भाई बोल के फ़ोटो कैमरा लगा के फ़ोटो खींचते आप। फ़ोटो खींच के रखते कि भाई अरे ये क्या है, नया अजूबा देखे हम बोल के बोलते हैं आप। तो बिकम आप यूनिक बनो, आप अपनी फील्ड में एक्सेल करो, आप अपनी फील्ड में बेस्ट बनो, सो दैट आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सके। वो जैसा मल्टीपल कलर के गाय जो है, जिसको ठहर के आप देख रहे हैं जैसा, तो वैसा बनो आप अपनी फील्ड में। आप अपने इंटरेस्ट को, अपने गोल को ऐसा मोल्ड करो और ऐसे बेस्ट बनो उस चीज़ में कि आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सके। आपको जैसा वो मल्टीपल कलर की गाय है, वो वैसे ही बनो आप। तो आप वैसे बनेंगे तो आप अपना एक मुकाम बनाएँगे सोसाइटी में। आप अपना मुकाम बनाएँगे तो आपका डेफ़िनेटली पेरेंट्स का मुकाम बनेगा इंशाल्लाह सोसाइटी में, और अपनी सोसाइटी में अपना रिप्रेजेंटेशन जाएगा, और अपन कुछ कर पाएँगे इंशाल्लाह। तो जो क्वेश्चन है कि भाई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे इंटरेस्ट है, तो स्टडीज़ के साथ कैसा करूँगा, तो आप स्पोर्ट्स में ही अपना वो बना लो, गोल बना लो, विथ विथ स्टडीज़। जैसा मैं बोला कि भाई इंटर करो, नॉर्मल ईज़ी आपको सब्जेक्ट्स करें तो उससे इंटर करो, फिर ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लो, एटलीस्ट डिग्री रहना चाहिए। सोसाइटी में एटलीस्ट डिग्री रहने चाहिए, ठीक है? डिग्री रहना ज़रूरी है सोसाइटी में। आपको रहना है तो, ठीक है। देयर आर मेनी पीपल हु से कि भाई डिग्री नहीं रहना, कि वो एक्सेप्शनल केसेस है। वो लोग एग्जांपल देते कि भाई वो फला मार्क ज़ुकरबर्ग के पास में नहीं है, उन्हें छोड़ दिया सो पढ़ी छोड़ा सो देखो कैसा रिच है, वो फला बिल गेट्स के पास नहीं है। वो एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। वो 100% में से 0.0000001% लोग है, और जीरो लगा के आप 1% कर सकते हैं, और जीरो जीरो लगा के 1% ऐसा कर सकते हैं आप। वैसे इतने लोग हैं जो उतने उस पे आए हुए। हम compete कर रहे हैं सोसाइटी में, हम बहुत लोगों की बात कर रहे हैं,
तो वो उतने परसेंट की हम मिसाल लेके नहीं बोल सकते कि भाई हम ड्रॉप आउट रहेंगे तो हम बहुत एक्सेल होंगे, बल्कि नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप कुछ ना कुछ रहना चाहिए, आप एजुकेशनल बैकग्राउंड रहना चाहिए, साथ में आप करो। आप मिसाल मैं दिया आपको 70 to 80% आप जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, 20% आपको अदर देन दैट करो। मिसाल के तौर पे अगर एजुकेशन में जा रहे हैं आप, ये प्रोफेशनल या फिर ट्रेडिशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ 70-80% वो रखो और 20 to 30% आपका सोशल लाइफ रखो। स्पोर्ट्स का अगर रख रहे हैं आप, इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स भी आप एजुकेशन में फिट करो ना भाई। 70 to 80% उसमें रखो और 20 to 30% आपका दूसरा रखो। एजुकेशन स्पोर्ट्स में भी रहता है, वो हासिल करो। अगर प्रॉपर आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, आप स्पोर्ट्स कोई क्लब में जाके आप मेंबरशिप ले लिया, वहाँ खेल रहे हैं, वहाँ पर सीख रहे हैं कोच के साथ में जो वेल रेप्यूटेड है, तो साथ साथ आप एजुकेशन भी हासिल करो, डिग्री भी हासिल करो। जैसा मैं बोला, ओपन यूनिवर्सिटी से देर आर मेनी, लाइक एग्जाम्पल उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी ओपन डिग्री कर सकते हैं, या बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कर सकते हैं। तो देर आर मेनी रिसोर्सेज, आप यूज़ करके, यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग 1 घंटा कर लिए है बातचीत। आई थिंक इट्स इनफ, हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। उसके अलावा केस बाय केस रहता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। मेंटरशिप लियो, डेफिनेटली आप लोग चूज़ करो आपके टीचर्स वगैरह, या फिर आप लोग स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ खास करके, आप अपने टीचर्स वगैरह शाई नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं, आप लोग बाहर जाइए, अपने टीचर से बात करिए। टीचर भी खुश हो जाएगा कि भाई बच्चा आगे पूछ रहा, वो लोग नहीं नहीं बोलते, नहीं नहीं पूछते। वो करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए। और ख़ास करके फिर से बोल रहा हूँ कि भाई अपने दोस्तों का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर बहुत रहता है, तो वो लोग जो कर रहे हैं वो करेंगे, बल्कि मत करो। आप लोग अपना जो अपना क्या बोलते हैं इंटरेस्ट जिसमें है, अपना जो क्या बोल सकते हैं आप, कैपेबिलिटी जो बोल सकते हैं आप अपनी, जो कर सकते हैं वही करो, उससे हट के कुछ मत करो। देखो मैथ्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मैथ्स में हर जाना माहिर रहना, ठीक है। तो आप कोई मेरा दोस्त बोल रहा है कि भाई मैं एमपीसी कर रहा हूँ, तू भी एमपीसी कर ले, साथ में कर पढ़ेंगे, वो तो नहीं होता ना। आप मैथ्स में लुढ़केंगे, फिर सप्लीमेंटरी एग्जाम देना पड़ता फिर आपको, ऐसा नहीं होता। आपको जिसमें कैपेबिलिटी है, आप जिसमें अच्छे हैं वही करो, ठीक है। कई को आप रॉकेट साइंस बनाते हैं अपनी लाइफ को, कई को आप कॉम्प्लिकेशन में डालते हैं अपनी लाइफ को। आप अच्छे से करो, अपने माँ बाप का भी आप देखो कि भाई कैसा वो लोग अपना टाइम, मनी, सारा कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आप लोग वही करो जो वो लोग के लिए बेस्ट है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि भाई बच्चों के लिए वही करो जो उनके बेस्ट है। सोचना ज़रूरी है ये टाइम पे, वरना ये इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहता है, वो टर्निंग पॉइंट, वो पॉइंट से आप छोड़ देंगे, मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो फिर देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, ठीक है। तो लेट्स कंक्लूड हियर। आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट बच्चों को, मैं मुबारकबाद दूंगा फिर से जो कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पहला हर्डल पास कर दिए। आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू, एंड आई होप यू विल एक्सेल इन योर फ्यूचर। आप वो डिफरेंट कलर के, मैं जो बोल रहा हूँ कैटल, डिफरेंट कलर की गाय वगैरह, वो बनेंगे आप अपनी लाइफ में इंशाल्लाह, एक्सेल करेंगे, बेस्ट बनेंगे इन द सोसाइटी। और पेरेंट्स को भी मैं होप कर रहा हूँ, पेरेंट्स भी अपने अपने घर से डिफरेंट प्रोफेशनल्स निकालेंगे, सोसाइटी का भी सोचेंगे। होपफुली आप लोग कुछ बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह, देन वी विल बी हैप्पी कि भाई हम किसी मोड़ पे कुछ असिस्ट करें, कुछ किसी मोड़ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, बल्कि हमको भी खुशी रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग दूसरे भी वीडियोस चैनल पे देखिए, साथ ही साथ आप लोग ये चैनल को भी इन द फ्यूचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ये फ्यूचर में प्रोग्राम्स और डिफरेंट वीडियोस आएंगे तो आप लोग को इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आते रहेगी, हेल्पफुल रहेगा आपको इंशाल्लाह। और आपके कुछ सजेशंस है तो सजेशन दीजिए, और डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइडेंस लेना चाह रहे हैं आप, मेंटरशिप लेना चाह रहे हैं, तो सेट हमारे पास दूसरा सेटअप है, वो सेटअप के हिसाब से आप लोग को गाइडेंस मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।